वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रहतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार में पड़ने वाला प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस प्रदोष को करने से उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस बार प्रदोष का व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। हिंदू शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जातक अपने सभी कष्टों के निवारण के लिए प्रदोष का व्रत करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तथा शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय संध्या का समय प्रदोष काल का समय कहा जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूजन विधि के बारे में। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहें। भगवान भोलेनाथ करोड़ों चंद्रमा के समान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पे चंद्रमा का आभूषण, जटाजूट पिंगल वर्ण, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी आपका सच्ची श्रद्धा के साथ आराधना करता है उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म और जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आप सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद भगवान शिव का 2 समय अगर पूजन करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। नहीं तो प्रदोष काल के समय में प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अगर कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक मंडप बनाए, मंडप को 5 रंगों से सजाए, उस मंडप में एक चौकी लगा करके उस पे सफेद वस्त्र बिछा करके माता के लिए लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद वस्त्र बिछा करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो उनका जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, वह जल से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान के ऊपर चढ़ाएं।
भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प, कनेल का पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए तो लाभकारी होता है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर ध्यान रखें कि केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, उनके ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। फिर भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पूंगी फल और तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को जल चढ़ाएं, जल से स्नान करवाएं। उसके बाद माता के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। माता को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें और प्रार्थना करें। माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी भी कहलाती हैं। तो माता से प्रार्थना करें कि हे माता, यह अन्न जल सब आपका ही दिया हुआ है और मैं आपके ऊपर अर्पण कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें, उनके ऊपर नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं। किसी को भोजन अगर दिया जाता है तो भोजन के बाद जल अवश्य देना चाहिए। तो नैवेद्य के बाद माता को जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मूंगी फल तांबूल माता को अर्पित करें। उसके बाद प्रदोष व्रत का, बुद्ध प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ आरती करें। किसी भी पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। और जब भी शिव का पूजन किया जाता है तो भगवान शिव के साथ शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो शिव परिवार का भी पूजन करें, जैसे नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कुबेर देवता आदि का पूजन करें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार बुद्ध प्रदोष व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार रात्रि 1:03 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार रात्रि 3:21। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद आप प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो अन्न ग्रहण ना करें। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करें। सभी से प्यार और दुलार की भावना बनाए रखें। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक वस्तुओं से सदा ही दूर रहे। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का भी प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। अगर प्रदोष का व्रत रविवार के दिन अगर पड़ रहा है तो रविवार के प्रदोष व्रत करने से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से सोमवार का प्रदोष व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने से इस प्रदोष व्रत के करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। शुक्रवार का दिन प्रदोष व्रत करने से शुक्र प्रदोष के व्रत के प्रभाव से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष का व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 1 वर्ष में पड़ने वाली सभी 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए।
और उसके बाद फिर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः काल फिर जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। इस दिन दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार तो एक माला जप जरूर करना चाहिए। फिर हवन आदि का कर्म करना चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। इससे कभी भी घर में अन्न का कमी नहीं होता। हवन समाप्त होने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करे, शांति पाठ करे तो यह लाभकारी होता है। और फिर अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए तो इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।